श्री राधे राधे। भक्तों, प्रकृति के पदार्थ प्राकृत गुणों के अंतर्गत ही रहते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर दैवी शक्ति का शासन होता है तो प्राकृतिक होने पर भी दिव्यता से युक्त हो जाते हैं। आप यूँ समझिए, एक साधारण से उदाहरण से, जैसे कोई लोहे का तार है तो कोई भी तोड़ के हाथ फेंक देगा, हाथ से आराम से, पतला सा तार है तो। लेकिन उसी में विद्युत करंट आ जाए तो कोई छू नहीं सकता है। इसी प्रकार से सामान्य भौतिक शरीर मनुष्य का या और जीव जंतु का बहुत असमर्थ होता है, बहुत सीमित शक्ति का होता है, किंतु यदि उसके ऊपर कोई दैवी शक्ति का आवेश हो जाए तो वही शरीर दिव्य शक्ति युक्त हो जाता है। माता आनंदमयी के शरीर ऐसा ही था, देखने में पंचभूत का लगता था, लेकिन जब कीर्तन भगवान का वो करती थी या सुनती थी तब उनकी अवस्था लोकातीत हो जाती थी। कीर्तन में जिस प्रकार माँ के शरीर की अवस्था होती थी वो सामान्य बात नहीं थी, वो विशिष्ट बात थी। कई बार तो माँ के मुख से ही सुना ऐसा भक्तों ने कि जल, अग्नि, मिट्टी, पशु, पक्षी अथवा कोई भी विशेष दृश्य देखने पर भी कभी कभी वे तद्रूप हो जाती हैं। हवा का झोंका देखने पर ही कपड़े की तरह उनका शरीर हवा से संग मिल जाना चाहता है। फिर कभी गंभीर ध्वनि जैसे शंख की आवाज सुनने पर उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो जाता था। माँ के ख्याल में जो कोई भाव का खेल आ जाता, अपने आप ही उसके अनुरूप क्रिया उनके सकल शरीर में संचारित होकर के व्यापक भाव से जीवंत होकर प्रकाश पाती थी। एक बार बच्चों के साथ हंसी खेल में उनका साथ देने लगी माँ, तो ऐसे हंसने लगी कि बच्चे तो चुप हो गए। बच्चों का हंसना तो थोड़ा सा ही था, लेकिन ये माता के हंसने का तो कोई अंत ही नहीं था। 1 घंटा तक अनेक चेष्टा करने पर भी हंसी नहीं रुकी और सब बच्चे फिर घबराए कि अरे ऐसी तो हंसी हमने नहीं देखा। और महाराज, आंखों में साधारण भाव नहीं था, असाधारण भाव था। सामान्य व्यक्ति तो भयभीत हो जाए। बाद में धीरे धीरे 1 घंटा के बाद वो प्रकृतिस्थ हुए और तब लोगों को शांति मिली कि माता अब सामान्य हो गई। एक बार माँ ढाका से कलकत्ता जा रही थी। स्टेशन पर लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष उनके दर्शन के लिए भाव विभोर थे और इतना कीर्तन करने लगे माता के आगमन पर कि माता का दर्शन करने पर तो कीर्तन के साथ आंसू भी गिरने लगी उनकी। और माँ ने उन लोगों के साथ योग देते हुए सब अंगों को उलट पुलट करते हुए ऐसा रोना आरंभ किया, जो और भक्त रो रहे थे कीर्तन में उसी तरह से कुछ और ज्यादा। तो स्टेशन पर बहुत लोग थे, उस समय भीड़ थी। अनेक लोग बातचीत करने लगे कि ऐसा लगता है कि ये लड़की जो है माता पिता के घर से ससुराल जा रही, इसलिए रो रही है। जो लोग जानते नहीं थे, अपरिचित थे, वो लोग ऐसा कहने लगे। और लेकिन महाराज, वो रोना तो साधारण था ही नहीं उनका। और जो भक्त रोने वाले थे वो तो सब चुप हो गए। अब सबको चिंता सी हो गई कि माँ कब तक रोएगी, और उन्हें तो होश ही नहीं था शरीर का। वो तो रो रही थी लगातार। और एक दिन माँ से लोगों ने इस विषय में बात की तो उन्होंने
कहा हाँ ये साधना है, कीर्तन में रोना आना चाहिए। इसलिए माँ ने ये पूछा कि तुम्हारा हंसने रोने का केंद्र कहाँ है। हंसने रोने का केंद्र का मतलब कि कीर्तन आप समझ लीजिए कि भाव विभोर होकर कभी हंसना है कभी रोना है। एक भक्त ने कहा यद्यपि हंसने रोने का प्रवाह मस्तिष्क से उद्भूत होता है, उसका केंद्र हृदय के मर्म में है। माँ ने कहा नहीं, यदि हंसने रोने का प्रकृत भाव हो तो उसका प्रकाश वेग सर्वांग से फूटेगा ही। मैं बात को जो समझा रही हूँ उसको तुम समझो। तो महाराज भक्त लोग गंभीर हो गए कि माँ क्या कह रही है। फिर माता ने कहा कि जो कीर्तन तुम करते हो ना, यही हंसने रोने का केंद्र है तुम्हारा। मेरे कहने का मतलब ये था कि भगवान का कीर्तन कहाँ करते हो तुम। और इसीलिए मैंने पूछा कि तुम्हारा हंसने का स्थान कहाँ है, रोने का स्थान कहाँ है। शरीर के अंग विशेष में जब कोई भाव निबद्ध रहे तब पूर्ण भाव नहीं कहा जाता है। माँ का तो बहुत अद्भुत था ना, दिव्य था रोना हंसना। माँ के मुख से भक्त लोग सुनते थे कि जब साधक का ईश्वर भाव एक मुखी हो जाता है तब बाहर जगत के प्रतिकूल भाव स्पंदन जो होते हैं भाव के, साधक की भावधारा से प्रतिहत होकर उसको वेदना उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि उस समय कोई पशु पक्षी वृक्ष लता इत्यादि पर आघात लगने पर भी उसका स्पंदन आकर के साधक के मन में विशेष वेदना का उद्रेक करने लग जाता है। लोगों की कलह या आनंद उत्सव आदि की तरंग आकर के ईश्वर योग की एक तानता में आघात पहुंचाती है। बहुत ऊंचा अनुभव था माता का। उनका कहना था कि जब तक साधक का बहिर्जगत बलवान रहता है, बाहरी संसार का प्रभाव बलवान रहता है, तब तक उसे लगता है कि उसकी ज्ञानेंद्रिय के विषयीभूत सभी उसके अहम के अंतर्गत हो गया। इसलिए पेड़ का एक पत्ता गिरने पर भी वो स्पंदन चित्त भूमि को कपा डालता है। माँ के स्वतः स्फूर्त कर्मादि के प्रथम उन्मेष में उनके अंदर भी ऐसे भावों की बात सुनी जाती है भक्तों। इसलिए माँ को इस सब प्रकार का ज्ञान था कि संसार का प्रभाव कहाँ तक पड़ता है। महाभाव के बाद तो माँ जब शांत भाव में लौट आती थी तब उनके शरीर में नाना प्रकार की योग क्रियाएं अपने आप प्रकाश पाती थी। उस अवस्था में उनके शरीर से एक ध्वनि का गुंजन पहले सुनाई देता था जो साफ नहीं होता था, स्पष्ट नहीं होता था। उसके कुछ देर बाद आंधी के अशांत आघात से समुद्र के तरंग प्रवाह की तरह छंदोबद्ध देव भाषा में स्वतः उद्भूत सत्यवाणी संस्कृत के शब्द अपने आप निकलते थे और बड़ी मधुरता के साथ प्रवाहित होते थे। तब ऐसा लगता था जैसे महाव्योम से नाना राग रागिनी अपूर्व झंकार लेकर सत्य के स्वरूप वाणी रूप में मूर्त धारण कर रहे हैं। और ऐसा विशुद्ध उच्चारण, ऐसा स्वरचित छंदों का मर्मस्पर्शी प्रवाह, उनके मुख की ऐसी निर्मल भाव ज्योति पंडितगण सैकड़ों चेष्टा एवं तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात किसी के बुद्धि की बात वो नहीं थी, बुद्धि के परे की बात थी। और उस समय उनकी जो भाषा निकलती थी मुख से, उसको लिपिबद्ध करना भी संभव नहीं होता था, क्योंकि कुछ कुछ तो समझ में नहीं आता था कि क्या शब्द बोल रही हूँ। उसके संशोधन के लिए माँ से ही जिज्ञासा करनी पड़ती थी कि माँ ये जो शब्द है समझ में नहीं आया, तो
सामान्य स्थिति में तो कभी बताती थी, कभी कहती थी नहीं, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। ये महाराज माँ का जो भाव देह होता था ना, उसमें वो अभ्युदय होता था उन शब्दों का। उनके प्राणों के परिपुत्र आवेग, करुणा, स्निग्ध हृदय का वात्सल्य जीव हित के लिए विश्वमय विस्तार कर जाता था। वो विश्वजननी के रूप में स्वयं थी, इसलिए उनके अंदर से जो प्रकट होता था वो सामान्य नहीं था। माँ कभी कभी कहती थी, शब्द ही जगत का आदि कारण है। नित्य शब्द या सद्वाणी के क्रम विकास या विवर्तन के साथ साथ जागतिक सृष्टि का भी विवर्तन ऐसे होता है ना, जैसे ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही हो। और किसी किसी दिन तो उनके मुख से सूक्त निकलते थे, कभी मंत्र निकलते थे, कभी दैवी दैवी ध्वनियाँ निकलती थीं। अविरल अश्रुधारा का लगातार प्रभाव होने लग जाता था। और कभी हंसने की स्थिति प्रकट होती थी तो हंसती ही जाती थी लगातार, या रोती जाती थी लगातार। ये सब जानबूझ के नहीं करती थी माता, अनजान में होता था। और बड़े बड़े महापुरुष उनका दर्शन करना चाहते थे। उनकी दैवी शक्तियाँ प्रकट होती थी जो, उसका दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते थे। सिद्ध महापुरुष भी। एक बार रमणा आश्रम में 24 घंटे मात्र ठहर करके हठात भक्तों से विदा लेकर के एक वस्त्र में निकल पड़ी। शरीर का ध्यान ही नहीं था उनको। उस समय भावावेश में स्वतः ही एक स्तोत्र माँ के श्रीमुख से निकला और उस स्तोत्र के कुछ अंश दोहराने पर माँ ने लिखने की अनुमति दे दी, किंतु आवेश जड़ित कंठ से निर्गत स्तोत्र का थोड़ा ही अंश लिखा जा सका और लिखने वाले हार गए। समझ में नहीं आता था कि इसको लिखा कैसे जाए जो बोल रही हैं। उसमें भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन होता था। वैसे तुम ज्योति स्वरूप विश्व के भाव नायक, तुम आविर्भूत हो, तुम ही से समस्त सृष्टि जाल फैला हुआ है। तुम ही भाव भयहारी हो, तुम अवतीर्ण हो जाओ। तुम सृष्टि के बीज रूप हो, तुम ही वह आदि पुरुष हो जिसमें मेरी स्थिति है। ये जो मेरे भक्त हैं उनमें भी तुम ही विराजित हो। तुमको प्रत्यक्ष देख रही हूँ मैं, तुम भाव भय हरण करो। हे सब देवमय, मुझ में ही तुम तथा मैं ही विश्व जगत हूँ। जो तारण में इस समस्त सृष्टि का अधिष्ठान है, उसी भाव में, उसी भाव और भावमयता और उसके भाव भय का सामंजस्य तुम ही करो, भय का नाश करो। तुम नित्य अपने ही भाव में स्थित हो। प्रणव अर्थात समस्त वेदों के तुम ही प्रतिष्ठा स्थान हो। तुम समरस स्वरूप, नाद बिंदु रूप, काम कामेश्वरी रूप, दिव्य मिथुन हो। तुम भाव भय का नाश करो। मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, तुम ही मेरे आश्रय हो। तुम मुझे अपने में आकर्षित कर लो। तारक के रूप में तुम्हारे दो रूप हैं, मोक्षदाता तथा मोक्षकामी जीव। मेरे ही द्वारा सबका स्वरूप है, मुझसे ही सब हैं, मुझ में ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा भूमि है। मैं ही प्रणवोपदिष्ट कारण हूँ, मैं ही महामाया और महाभाव में हूँ। मेरी भक्ति मुक्ति का हेतु है। सभी मेरे हैं। मेरे द्वारा ही रुद्र का रुद्रत्व अर्थात शिव का शिवत्व है।
वही मैं कार्य कारणात्मक शिव की स्तुति करती हूँ। और जब मैं बहुत ही आकुल तथा व्याकुल हो छटपटाया करता था, एक भक्त ने ऐसा बताया कि तब माँ के श्रीमुख से ऐसे ऐसे दिव्य श्लोक निकलते थे जो किसी शास्त्र में नहीं मिलते थे। भक्तों, ये जो श्लोक मंत्र ये सब निकलते थे माँ के मुख से, आनंदमयी माता वो जानबूझ कर नहीं बोलती थी, अनजान में ये सब निकलता था उनके श्रीमुख से। केवल मंत्र और श्लोक की ही बात नहीं है, कभी कभी तो योग की चीजें अपने आप प्रकट होती थी श्रीमुख से। और एक बार तो कहा भी कि एक ऐसी अवस्था उनके अंदर कई दिनों के लिए आ गई थी कि जब उनके शरीर में शास्त्र निर्दिष्ट नाना प्रकार के आसन, बंध और मुद्रा आदि स्वतः स्फुरित होते थे, और ये समस्त यौगिक विभूति अधिकांश समय लोक सृष्टि के अप्रत्यक्ष में घटित हुई। इस संबंध में माँ कहती थी, जैसे बीज के अंकुरित होने से पहले उसको मिट्टी से दबाकर अंधकार में रखना होता है, उसी प्रकार जीव की साधनावस्था में प्रत्यक्ष कर्मादि के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। समय समय पर उनके हाथ, पैर, सिर ऐसे टेढ़े हो जाते थे, बांके हो जाते थे, ऐसा लगता कि वो जैसे फिर सीधे नहीं होंगे अब कभी। ऐसा मुड़ जाता था शरीर, लगता था कि हड्डी टेढ़ी हो गई है, अब ये कहाँ से सीधी हो सकती है। माँ कहती कि कभी कभी मेरे शरीर से ऐसी ज्योति की छटा निकलती जिससे चारों दिशाएं ज्योतिर्मय हो उठती थी। ऐसा लगता था कि वही ज्योति क्रम से विश्वमय होकर फैल गई। इस अवस्था में वो समय समय पर सारे शरीर को कपड़े से ढककर एकांत में घर के कोने में लेटी रहती थी। ऐसे समय में उनके शरीर से एक ऐसी दिव्य शक्ति का स्फुरण होता कि उनके दृष्टिपात से ही लोग आत्मविस्मृत हो जाते थे, और या तो कभी उनके चरण के स्पर्श से कोई कोई मूर्छित हो जाता था। कोई भक्त ऐसा होता था ना, भावुक, नहीं माता का चरण मुझे छूना है, छूना है, चरण छूना, तो चरण छूते ही वो मूर्छित हो जाए, बेहोश। और उस समय जिन जिन स्थानों पर माँ बैठती या सोती, वो स्थान अग्नि की तरह से गर्म हो जाता था। और उन दिनों माँ ढाका भी जाती थी, तो वहाँ की एक भक्त ने देखा था कि माँ के अनेक प्रकार के जो आसन थे योग के, वो स्वतः प्रकट होते थे। किसी किसी समय भक्त लोग देखते थे कि उनके शरीर के श्वास की क्रिया इस प्रकार से जल्दी 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 होती थी कि लोग डर जाते थे कि कहीं माँ का दम न अटक जाए। इतनी तेजी से जल्दी जल्दी सांस चलती थी। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम होता है ना भक्तों, उससे भी बहुत ज़्यादा तीव्रता से। फिर कभी एक बार क्षीण श्वास या श्वास शून्यता भी दिखलाई पड़ जाती थी, लगता था श्वास अब नहीं है, श्वास ही नहीं अब चल रहा। इतना क्षीण होते 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 श्वास शून्य हो जाती थी। एक बार कुछ आसनों के चित्र माँ को कोई दिखाया भक्त, कुछ एक चित्र ऐसा था कि जिसको देखकर माँ ने कहा, इस चित्र में उरु और सिर, इनकी योजना ठीक प्रकार से दिखाना नहीं हुआ है। अब जो माता के साथ रहने वाले लोग थे ना, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि दैवी ज्ञान होता था उनको। उनमें से लोगों ने देखा भी था कि माँ एक आसन पर
घंटों बिना उद्वेग के पड़ी रह जाती थी, जिसमें 1 मिनट कोई नहीं टिक सकता, उसमें कई कई घंटे पड़ी रहती थी। कभी कभी बात करते करते हठात चुप हो जाती, बीच में वो वाक्य पूरा नहीं हुआ और वो बिल्कुल चुप, और कई घंटों तक शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, दृष्टि स्थिर, आंख की पलक गिरना भी बंद हो जाती, शांत और स्निग्ध हो जाती। उनकी सभी अवस्थाओं में ऐसा दिखलाई पड़ता था कि जैसे अंतर में एक विराट आनंद में प्रतिक्षण डूबी रहकर शरीर के द्वारा बाहर के केवल लौकिक व्यवहार बहुत मुश्किल से कर लेती थी। अनेक समय देखा जाता था कि शीत और ग्रीष्म आदि का बोध, वह शरीर के आहार विहार, स्वाभाविक कर्म उनको स्मरण नहीं करा देने पर उनको उनका ख्याल ही नहीं रहता था। बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था कि गर्मी हो रही है, पसीना टपक रहा है, या जाड़ा लग रहा है, कपड़ा ओढ़ना चाहिए, या भूख प्यास का भी कुछ भी ख्याल नहीं रहता था। जब कोई स्मरण कराता था, माता आपको पूरा दिन बीत गया, आपने जल नहीं पिया, मुंह से लगा दिया तो पी लिया, या किसी ने कहा आप बिल्कुल नहीं खाई हैं 2 दिन से, थोड़ा खा लीजिए, मुंह में डाला तो खा लिया। ऐसी स्थितियां उनकी होती थी, और बहुत दिनों तक एक भाव में चलने पर कभी हंसने लग जाती और खाना पीना बिल्कुल भूल जाती, कितना ही कोई सामने रखे। कोई जिज्ञासा करते कि माँ में भी किसी भूत का निदर्शन है क्या, जिनके चिर कल्याण में जीवन के स्पंदन से शुष्क प्राण भी मंजरित हो उठते हैं, जिनकी स्वतः उद्गत इच्छा शक्ति के प्रभाव से अलक्ष्य रूप से जीव की चित्त गति अध्यात्म पथ पर नाना दिशाओं में प्रसारित होती है। उनकी किसी भी विभूति का परिचय दिए बिना महाराज कुछ समझ नहीं सकता था, और परिचय देने वाला भी परेशान होता था, क्या मैं क्या बताऊं। और एक भक्त निरंजन जो था, एक दिन शाहबाग गया और माता बैठी हुई थी, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिनसे शादी हुई थी वो अब उनका शिष्य बन गया था, सेवक बन गया था, भोलानाथ कहती थी माँ। तो वो बोले कि तुम्हारी माँ ने 6 चक्र खींचे हैं। माँ कहने लगी, आज दोपहर के वक्त मैं घूमते घूमते हठात इस स्थान पर आकर बैठ गई। ब्रह्मताल से नाक की सीध में मेरुदंड के आखिर तक अपने हाथों की उंगलियों से कहीं तो 3 अंगुल या कहीं 4 अंगुल अंदर से नापने लगे। ख्याल होने लगा कि इन स्थानों पर एक एक ग्रंथि रहती है, और फिर देखने लगे कि मूलाधार के ऊपर की ओर जो है क्रम से सूक्ष्मतर इंद्र अनेक ग्रंथियां हैं, और उनके अंदर मोटे रूप से कुछ एक प्रधान है, वे ही स्थान पर अंकित की गई हैं, नहीं तो अन्य को लोग जान नहीं पाते हैं, मुख्य मुख को ही जानते हैं। और कई बार तो केवल माँ दृष्टिपात करती थी और तुरंत लोगों को मालूम हो जाता था अपने अंदर की बात बिन बताए, तो माँ हंस देती थी, फिर इशारा करती थी कि ये मैंने ही तुमको बताया है, जो अभी तुमको पता चला है। नाड़ियों के गुच्छों के संयोग स्थान में रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि मनुष्य के जन्म मृत्यु के संस्कार आबद्ध रहते हैं, उन्हीं के अनुसार होते हैं, सभी को एक जैसा नहीं होता है। वायु और प्राण रस
इनके भीतर से ही कहीं तो द्रुत गति और कहीं धीरे धीरे संचारित होकर मनुष्य के कर्म और भाव इनको नियमित करते रहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर जल, जल के ऊपर तेज, तेज के ऊपर वायु और वायु के ऊपर महाव्योम है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी एक एक करके 5 केंद्र व्याप्त हैं। और चिंतन करने से ही माता कहती थी तुम जान पाओगे कि जब मन के भाव पवित्र और आनंदमय होते हैं तब प्राण वायु देह के ऊर्ध्व भाग में विचरण करती है। जिस प्रकार देख पाते हैं कि जलाशय के तल प्रदेश में जल का आदि स्रोत है, वृक्ष के मूल प्रदेश में प्राण रस का आकर्षण केंद्र है, उसी प्रकार मनुष्य के मेरु मज्जा के आखिरी हिस्से में जीवन शक्ति की आदि उद्गम एक महाशक्ति सुप्त भाव में रहती है। श्रद्धा और धैर्य के बल से बाह्य एवं अंतर शुद्ध क्रिया का स्पंदन वायु द्वारा प्रेरित होकर जब प्रधान प्रधान नाड़ी केंद्रों को आलोड़ित करता है तब मूलाधार की बद्ध शक्ति उन्मुखी होकर एक एक ग्रंथि का भेदन करती हुई क्रमशः जितने ही ऊपर की ओर संचारित होती है उतना ही साधक की जड़ता और संस्कार क्षीण होते जाते हैं। माता को तो सब प्रत्यक्ष होता था, इसलिए वो जो बताती थी वो बिल्कुल सत्य होता था। वो कहती थी कि ग्रंथि भेदन के साथ साथ ही बहिर्जगत के रूप रस आदि के प्रति आसक्ति का संस्कार समूह भी शिथिल होता जाता है और इस ऊर्ध्वगामी शक्ति के भ्रू केंद्र में भवों के बीच में पहुंचने पर वायु की गति सर्वत्र सरल और विशुद्ध हो जाती है। तब साधक मैं कौन हूँ, जगत क्या है, सृष्टि क्या है इत्यादि का स्वरूप कुछ कुछ अनुभव कर पाता है, अर्थात अज्ञान का नाश हो जाता है। इस अवस्था में प्रतिष्ठित होने पर संस्कारों का मूलोच्छेद हो जाता है और उत्तरोत्तर ध्यान आदि की गति ऊर्ध्व से ऊर्ध्वतर भूमि पर आरूढ़ हो जाती है। सबके अंतिम स्तर पर पहुंचने पर साधक महाभाव में लीन होता है। भक्तों, ये योग वाली विधा की बात मैं सुना रहा हूँ। प्रेम की बात तो थोड़ी अलग होती है, लेकिन योगी को कैसा अनुभव होता है ये माँ ने बताया था। और माँ ने बताया उस समय स्वरूप की स्थिति का लाभ प्राप्त करता है और समाधि भूमि में शांति लाभ करता है। इन सब ग्रंथियों के खुलने के साथ साथ पहले पहल साधक नाना प्रकार की ध्वनि सुन पाता है। समय समय पर उसे लगता है कि वे सब शंख और घंटे की ध्वनि के समान शब्द तरंग एवं विश्वव्यापी महाध्वनि के सागर की ओर जा रही हैं। भक्तों, ये इसको अनाहत ध्वनि भी कहा गया है। उसी के विषय में माँ ने इस प्रकार से बताया था। बाहर के भाव या वस्तु सहज ही उसके चित्त को आकर्षित फिर नहीं कर पाते हैं। साधक जितना ही अग्रसर होता जाता है उतना ही वो महाध्वनि के अमृत प्रवाह की गहराई में बढ़ता जाता है और अंत में महाध्वनि की अतल गंभीरता में उसका चित्त अखंड स्थिति लाभ करता है। माँ का कहना था कि योग की इस उच्च स्थिति में संसार खो जाता है और ब्रह्म साक्षात्कार होता है। इस विषय में माँ ने और जो बताया आगे सुनाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। आज माँ को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।